मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर जसरोटिया साहब अभिजीत जसरोटिया साहब मौजूद है। जसरोटिया साहब, आप बताइए कि आज मन की बात प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें, पुलवामा से मंजूर अहमद ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो एक वक्त में टेररिज्म का हब माना जाता है। क्या आपको लगता है कि एक जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के दौर में एक बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया है। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा अगर आप देखें तो पुलवामा में कल परसों शाहरुख खान भी आया हुआ था। वो दुम की मूवी शूट कर रहा है और वही पुलवामा जहां पर किसी टाइम पे टेररिज्म का हब माना जाता है, वहां पर फिल्मों की शूटिंग हो रही है। यही बदलता कश्मीर है, यही नया कश्मीर है जिसका वादा 5 अगस्त 2019 को लोगों को किया गया था। अगर आप देखें, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं कल ही बात कर रहा था शाम को कि देखिएगा कल सुबह के 100th एपिसोड में मोदी जी ज़रूर जिक्र करेंगे कश्मीर का, और आज आपके सामने उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। यहाँ से पता लगता है कि मोदी जी के मन में कश्मीर के लिए एक खास जगह है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आगे ज़िंदगी में। जो राजौरी ज़िले में जो 5 के करीब जो इंडियन आर्मी के जो मारे गए, तो उस एपिसोड को आप किस नज़र से देख रहे हो, और ओवरऑल जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, उसमें तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था जिसके अंदर हमारे जवानों को शहादत देना पड़ी अपनी। लेकिन उसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि कल महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है जिस तरह की बयानबाजी कर रही थी, उनके आंख से एक आंसू नहीं छलका हमारे फौजी जवानों के लिए। लेकिन कल वो आर्मी के ऊपर ही कटाक्ष करना शुरू हो गई, और यही आर्मी है जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती आज कश्मीर में रह सकती हैं। यही आर्मी है जिसकी वजह से ये लोग कहीं घूम फिर सकते हैं। उसी के ऊपर जब कटाक्ष करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा इनको ये होना चाहिए कि अपनी भारत फौज के ऊपर ऐसी बात करोगे। और देखिए, जब ये सत्ता में होते हैं तब बोलते हैं आर्मी के पास तो दूध टॉफी लेने जा रहे हो, और सत्ता के बाहर आते ही उस भारत फौज को, जो दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड फौज है, उस भारत फौज को जो इस नापाक मुल्क को नाकों तले चने चबवाती है, उस भारत फौज के ऊपर कटाक्ष करके महबूबा मुफ्ती ने एक गुनाह नहीं, गुनाह अजीम किया है। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जब जहां हम इलेक्शन की बात हो रही है, जो अपोजिशन पार्टी है, उस नज़र से बीजेपी किस नज़र से इसको देखिए, इलेक्शन तो होना शुरू हो गए। 3 टायर सिस्टम जिसका बायकॉट किया था महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने और उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, पंच सरपंच का बायकॉट किया, बीडीसी का बायकॉट किया। क्यों किया बायकॉट? इनसे ज़रा पूछिए, उमर अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछे, क्या आप नहीं चाहते पंच सरपंच का बच्चा, कोई बिजबेड़ा से किसी पंच सरपंच का बच्चा उठकर तो कल यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाए? क्यों पहले मुफ्ती साहब, फिर महबूबा मुफ्ती, और अब आगे अगली इल्तिज़ा मुफ्ती, और बाकी मुफ्तियों को भी तैयार कर दिया? बाकियों के पास क्या यहाँ पर टैलेंट नहीं है या बाकियों का मन नहीं आगे आने का? यही उमर साहब का हाल है। शेख साहब से शुरू हो जाए, फारूक साहब से शुरू हो जाए, उमर साहब पे शुरू हो जाए, आगे भी कोई और ही अब्दुल्ला आएगा। जबकि कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है जिसको मोदी जी रिकॉग्नाइज कर करके बताते हैं। यही बीडीसी, डीडीसी और 3 टायर सिस्टम रिस्टोरेशन के बाद जब एक गरीब पसमानदा का बच्चा कल ऊपर उभर कर आएगा और परिवारवाद से, इस वंशवाद से हमें निजात मिलेगी, तब कश्मीर वो कश्मीर बनेगा जिसका तस्वुर हमने किया है। और देखिए, इसके लिए आप सबको आगे बढ़ना चाहेगा और इन परिवारवाद पार्टियों से जो है कम से कम इनसे हाय तौबा करना पड़ेगी हमारे। अभिजीत साहब, अगर हम बात करें कि मीडिया का बहुत एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल है कश्मीर के अंदर, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही 1990 से ही काम किया है मिलिटेंसी के दौर में। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्टिकल हटने के बाद इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उनके इश्यूज़ जो है अभी तक तकरीबन 40-50 के करीब जो इश्यूज़ है, जो पेंडिंग है पिछले कई सालों से, क्या बीजेपी सरकार उनको मदद देने के लिए आगे आगे आएगी? सबसे पहले तो मेरा इशू है खासकर मीडिया फ्रेटर्निटी से, एक तो ये लफ्ज़ मिलिटेंट यूज़ करना प्लीज़ बंद करें। ये कोई जिहाद की लड़ाई नहीं कर रहा है। टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं जिन्हें गोली मार दी जाती है। तो इनके ऊपर कभी, इनके बेशक वर्ड टेररिस्ट यूज़ किया जा रहे हो, शब्दों का हेर फेर ज़रूर है, लेकिन पढ़ाई कुछ ऐसा है, ये सब के सब टेररिस्ट हैं। पहले तो ये वर्ड यूज़ करें। दूसरा, मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए अभिजीत जसरोटिया खड़ा है, ये आपको पता है। लाला रुख हॉस्टल में जब आपके मैंने वो वाली उस दिन कन्वेंशन की थी, तो नीचे मुझे उसी में पाकिस्तान के किसी ISI गुर्गे ने, एक कक्कर कोई पाकिस्तान से, वहाँ से थ्रेट दिया था। अभी जो दिया था उसने बड़ा डिप्लोमेटिक थ्रेट था, लेकिन मैं समझ गया था क्योंकि उसमें मुझे लगा कि ये लोग देखना चाहते, ये नहीं चाहते कि सबका साथ सबका विकास हो। इसके लिए मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ अभिजीत खड़ा है। मैं कल भी आप सब लोगों के साथ जॉइंट डायरेक्टर को मिला था, उससे पहले मैं डायरेक्टर को भी मिला था। जो कैटेगराइजेशन है वो हो जाए ताकि सबको जो है उनका हक मिले, और मीडिया फ्रेटर्निटी एक बहुत अच्छा रोल निभा रही हैं। आप लोग जिस तरह के हालात में बंदूक के साए में, गोलियों के साए में अपनी जान हथेली में रखकर लोगों तक सच पहुँचाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। हम भी आपके साथ खड़े हैं और मैं तो खड़ा ही हूँ। तो मुझे आप ये सवाल पूछेंगे, मैं तो आपकी तरफ खड़ा हूँ, तो मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।